चलिए दोस्तों, हम टारगेट करते हैं ग्रुप डी को, स्पेशल ग्रुप डी मॉक टेस्ट। और कमेंट में बताना 25 में से कितनी सही हुई है। ठीक है, चलिए हमारा जो ये हट गया है। और क्वेश्चन है हमारा, सेवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? टेरिडोफाइटा, थेलोफाइटा, आवर्तबीजी या ब्रायोफाइटा? तो हमारा है थेलोफाइटा। थेलोफाइटा किसे कहते हैं? जो समुद्र में पाए जाते हैं। ये स्वपोषी होते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। इसमें जड़ पत्तियाँ ये नहीं होती हैं, इसमें जड़ पत्तियों का अभाव होता है। जाइलम फ्लो में अनुपस्थित रहते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में निषेचन में होता है, यानी कहाँ होता है? डिम्बवाहिनी नलिका, राइट आंसर। डिम्बवाहिनी नलिका ही है, बेस्ट आंसर ही मिल गया हमें। अंडाशय, ये क्या है? अंडाशय। और गर्भाशय योनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? मानव शरीर का कौन सा अंग है जो अंग है अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? बताइए राइट आंसर हमारा कौन सा निकलेगा? अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, योनि, लिंग? चलिए दोस्तों, हमारा आंसर है, राइट आंसर है फैलोपियन ट्यूब। हमें कमेंट करके बताना कि कितनी सही है आपकी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन बढ़ावा देता है? एब्सिसिक अम्ल, ये तो नहीं देता है। ऑक्सिन, साइटोकानिन या जिब्रेलिन? बताइए हमारा क्वेश्चन बताइए। ये हमारा साइटोकाइनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजकता, कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके बराबर होती है, किसके बराबर? द्रव्यमान संख्या के बराबर, आवर्त संख्या के बराबर, या समूहों के संख्या, या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर? संयोजकता, कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके बारे। चलिए हमारा आता है राइट आंसर हमारा है समूह संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रेकिड, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे रेकिड हो जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है। जी बिल्कुल, ये तो सही है। जब हमारा तेल हुआ, खाने का घी हुआ, वसा कुछ भी हुआ, ऑक्सीकरण होने के बाद में उसमें गंध आने लग जाती है और स्वाद भी कड़वा कुछ ऐसा हो जाता है। जो हमारे रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन हम वापस चीज़ वहीं बना लेते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हम दोबारा उस चीज़ को नहीं बना पाते हैं। तो ये हमारा आंसर सही है।
चलिए दूसरे को देखते हैं। यदि किसी प्रतिक्रियाशील धातु की सतह को हवा, पानी या इसके आसपास के अन्य पदार्थों द्वारा रक्षित पहुंचाती है तो इसे संसारित होना कहा जाता है, और इस प्रभाव को संसारण कहा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ये सही है। जब हमारे लोहे पे जंग लग जाता है तो ये हमारे दोनों आंसर सही है। दोनों आंसर हमारे सही है। अब आते हैं, दिखाई नहीं दे रहा। चलिए मैं दिखाता हूँ। चलिए बताइए। अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इससे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को अल्कोहल कहा जाता है। कौन सा? परिपक्व, गैर जहरीला या जहरीला, विकृत, प्राकृतिक। तो हमारा आंसर है जहरीला। नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्व के समान होते हैं। क्या होते हैं? आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्व के समान गुण होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बिल्कुल यही आंसर हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। द्वितीय समूह में मौजूद तत्वों को सारे धातुएं कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। 18वें अथवा शून्य समूह में स्थित गैस से निष्क्रिय होती है। बिल्कुल होती है। पहले और दूसरे समूह में तत्व एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। 17वें समूह में मौजूद तत्वों को सारे धातुएं कहलाते हैं, नहीं हेलोजन। यही हमारा आंसर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? कौन सा नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं है। CO, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब हमारे अम्लीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विलियन में पानी की 32 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 46 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। ये इसका आंसर मैं करवा देता, लेकिन मेरे पास बोर्ड लिखने का नहीं है, तो आप इसको कैसे करोगे? दोनों को जोड़ के 320 को और 46 को जोड़ो, और जोड़ने के बाद उसके ऊपर रखो 46 ग्राम,
इंटू 100%, परसेंट में बदल दो तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 12.57%। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो नीचे देख लो। ठीक है, ऐसे जैसे हमारे पास बोर्ड आ जाएगा तो सॉल्यूशन करके बता देंगे बाद में, जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, अब देखिए। चलिए, 100 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा एक सप्ताह में यूनिट ऊर्जा की खपत होगी, बताइए। 0.56। राइट आंसर हमारा यही है। 100 वाट को और 8 घंटे को और सप्ताह का जो 7 दिन होता है उनको मल्टीप्लाई करीजिए और तब 1000 का भाग दे देना, तब हमारा आंसर निकलेगा 56, 0.56। सॉरी, 5.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? ग्रहों के परिमंडलों को उससे अलग होने से रोकने में सहायक यह कर्षण विवर ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक होते हैं, तारों को आपस में जोड़े रखता है, या चांद का उसकी कक्षा में स्थिर होना। कौन सा उदाहरण हमारा नहीं है? राइट आंसर हमारा बी। ये ब्लैक होल ग्रहण का काम नहीं करता है, ये ओनली खींचने का काम करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए नेक्स्ट आंसर। मुंह में छाले और गए हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा बोल नहीं पाता हूँ। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर ही होता है। जैसे जैसे आप भूमध्य से ध्रुव की ओर जाओगे, उत्तरी ध्रुव की ओर, जैसे जैसे इसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे तो घटेगा, जैसे पृथ्वी की अंदर की ओर केंद्र की ओर जाओगे तो घटेगा। पृथ्वी की ग्रहण गति जितनी अधिक बढ़ाओगे उतना ही हमारा गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम होगा। तो ये भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, तो चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा? तो हमारा भार निकालने के लिए एक ये 1/6 से मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर हमारा 1000 न्यूटन आएगा।
निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? पेट्रोल, तेल, हवा, हीरा। अपवर्तनांक निर्वात में सबसे कम होता है और माध्यम में अधिक होता है। कौन सा भी पेट्रोल डीजल हुआ माध्यम। और फ्रीक्वेंसी हमारा अब तो हमारा राइट आंसर बताइए कौन सा निकलेगा? हवा, निर्वात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, कूलाम, एम्पियर, ओम। तो हमारा राइट आंसर है एम्पियर। दोस्तों कमेंट करके बताना कि कितनी सही है आपकी, सच्ची ईमानदारी से बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 मीटर प्रति सेकंड है। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड है। तो हमारा आंसर है दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। पेशीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। यही हमारा आंसर है। बादलों का पानी रहता है वो ऊंचाई पर रहता है, स्थिति स्थिर रहते हैं, लेकिन जैसे नीचे गिरते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जाएं परिवर्तन हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। राइट आंसर हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक कार प्रारंभिक स्थिति से 200 यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? चलिए दोस्तों बताइए आंसर। प्रारंभिक हमारी गति हो गई 20 सेकंड, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा v बराबर u प्लस 80। कोई चीज ना तो उससे फॉर्मूले से हम त्वरण निकाल लें। त्वरण के बाद में जो दूरी निकालनी है वो निकाल लेते हैं। वो इसका फॉर्मूला है s या हाइट, s बराबर यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। उसके माध्यम से आपको जो 400 मीटर दूरी निकलेगी हमारी, ग्यारह वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने के में किया गया कार्य कितना होगा? बताइए। तो इसका फॉर्मूला है W बराबर VC। तो V हमारा वोल्टेज है, वो विभवांतर है, कूलाम है, इनको मल्टीप्लाई कर लो। राइट आंसर 55 जूल। नेक्स्ट आंसर। घनत्व का सूत्र है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो
एम, द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं, आयतन को वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रतिरोध, एक 10 ओम दूसरा 20 ओम, एक 6 वोल्ट बैटरी श्रेणी क्रम संयोजित में जुड़े हुए हैं, परिपथ में विद्युत धारा कितनी होगी, बताइए। तो हमारा जोड़ लो, श्रेणी क्रम में जुड़े थे हैं सीधे सीधे 30 ओम हो गए, आर का मान कितने हुए 30, वी का मान हमारा है आई बराबर वी बटा आर के माध्यम सूत्र से निकाल लीजिए। तो 6/30 का हमारा आंसर होगा 0.2 एम्पियर। आयोडीन परीक्षण का उपयोग किसकी उपस्थिति जांच करने के लिए होता है, कोलेस्ट्रॉल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर हमारा कार्बोहाइड्रेट। धन्यवाद दोस्तों। अब बताना हमारा कितने आंसर हुए सही, अपने अपने का आंसर बताना कमेंट में कितने आंसर सही हुए। तब तक मिलते हैं अगले सेक्शन। ओके।